रामायण में हनुमान जी को हम जानते हैं भक्त के रूप में, सेवक के रूप में, वीर योद्धा के रूप में। लेकिन एक रूप ऐसा है जो रामायण में नहीं आया। एक रूप ऐसा है जिसे देखकर स्वयं रावण कांप गया था। एक रूप ऐसा है जिसे धारण करने की शक्ति ब्रह्मांड में केवल एक प्राणी के पास है। वो रूप है पंचमुखी हनुमान। 5 मुख, 5 दिशाएं, 5 देवताओं की शक्ति, एक शरीर। और आज हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो हजारों वर्षों से छुपा था। रामायण का युद्ध अपने चरम पर था। लंका की स्वर्णिम नगरी में रावण के भाई अहिरावण ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था, जो तंत्र और माया विद्या का महारथी था, उसने रात के अंधेरे में राम और लक्ष्मण को मायावी निद्रा में डाल दिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। वानर सेना में हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत हो गए। विभीषण व्याकुल हो उठे। सबने एक ही नाम लिया, हनुमान। और हनुमान जी आगे बढ़े। लेकिन पाताल लोक का द्वार साधारण नहीं था। उस द्वार की रक्षा कर रहा था मकरध्वज, एक ऐसा प्राणी जिसके चेहरे पर हनुमान जी की ही छवि थी। हनुमान जी रुक गए। ये कौन है? मकरध्वज ने कहा, मैं आपका ही पुत्र हूं। हनुमान जी चौंक गए। जब आप लंका में अग्नि लगाकर समुद्र में कूदे थे, तब आपके शरीर का एक स्वेद बिंदु समुद्र में गिरा। एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया और उससे मेरा जन्म हुआ। ये सुनकर हनुमान जी के मन में करुणा आई, लेकिन धर्म का पालन करना था। उन्होंने मकरध्वज को परास्त किया और पाताल लोक में प्रवेश किया। लेकिन अंदर जो था, वो किसी भी देवता की शक्ति से परे था। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को 5 दिशाओं में स्थापित 5 दीपकों के बीच बंदी बनाया था, और उस तंत्र को तोड़ने का एकमात्र उपाय था 5 दीपकों को एक साथ एक ही क्षण में बुझाना। 5 अलग-अलग दिशाओं में एक साथ। ये असंभव था किसी एक प्राणी के लिए। हनुमान जी ने आंखें बंद कीं। उन्होंने अपने भीतर झांका, और उस क्षण ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ। पवन रुक गया, समुद्र शांत हो गया, देवता स्तब्ध हो गए। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। एक मुख से 5 मुख प्रकट हुए। पहला मुख वानर मुख, स्वयं हनुमान जी का। दूसरा मुख नृसिंह, पूर्व दिशा में। तीसरा मुख गरुड़, पश्चिम दिशा में। चौथा मुख वराह, उत्तर दिशा में। 5वां मुख हयग्रीव, ऊर्ध्व दिशा में। 5 मुख, 5 दिशाएं, 5 दिव्य शक्तियां, और उस एक रूप में समा गईं भगवान विष्णु के 5 अवतारों की संयुक्त शक्ति। अहिरावण देखता रह गया। उसकी माया टूट गई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, और हनुमान जी ने 5 दीपकों को एक साथ बुझा दिया। अहिरावण चीख उठा। उसने अपनी समस्त माया शक्ति एकत्र की। उसने तंत्र मंत्र के अस्त्र चलाए। उसने पाताल की अग्नि जगाई। लेकिन पंचमुखी हनुमान के सामने वो सब व्यर्थ था। नृसिंह मुख ने उसके तंत्र को काटा। गरुड़ मुख ने उसकी माया को नष्ट किया। वराह मुख ने उसकी भूमि शक्ति तोड़ी। हयग्रीव मुख ने उसके मंत्रों को निष्फल किया, और हनुमान मुख ने अहिरावण का वध किया। पाताल लोक में एक भयानक गर्जना हुई, और फिर शांति छा गई। राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप समेट लिया, लेकिन वो रूप ब्रह्मांड के इतिहास में अमर हो गया। अब समझते हैं इन 5 मुखों का गहरा रहस्य। पहला मुख हनुमान, वानर मुख। ये पूर्व दिशा का प्रतीक है। ये भक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक है। ये सूर्योदय की दिशा है, जहां से नई शुरुआत होती है। दूसरा मुख नरसिंह, सिंह मुख। ये दक्षिण दिशा का प्रतीक है। ये संहार और न्याय की शक्ति है। वही नरसिंह जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, वो रूप जो अधर्म का नाश करता है। तीसरा मुख गरुड़, पक्षी मुख। ये पश्चिम दिशा का प्रतीक है। ये सर्पों और नकारात्मक शक्तियों का नाशक है। गरुड़ की दृष्टि जहां पड़े, माया टूट जाती है। चौथा मुख वराह, वराह मुख। ये उत्तर दिशा का प्रतीक है। भगवान विष्णु का वो अवतार जिसने पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला। ये भूमि की रक्षा करने वाली शक्ति है। 5वां मुख हयग्रीव, अश्वमुख। ये ऊर्ध्व दिशा, आकाश का प्रतीक है। ये ज्ञान, विद्या और वेद का स्वामी है, जो मंत्रों को काटता है, जो अज्ञान का नाश करता है। ये 5 मुख
5 तत्वों के भी प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पंचमुखी हनुमान संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र में पंचमुखी हनुमान का स्थान सर्वोच्च है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार पंचमुखी हनुमान की उपासना वो कवच है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में, पंचमुखी हनुमान की पूजा एक विशेष परंपरा है। पंचमुखी हनुमान कवचम ये एक प्राचीन स्तोत्र है जो हर बुरी शक्ति से रक्षा करता है। आदि शंकराचार्य ने भी पंचमुखी हनुमान की महिमा का वर्णन किया है। कहा जाता है कि जब कोई साधक इस रूप की आराधना करता है तो पांचों दिशाओं से सुरक्षा मिलती है, पांचों तत्वों पर नियंत्रण होता है, पांचों इंद्रियां वश में होती हैं और जीवन में किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधा कभी प्रवेश नहीं कर सकती। आज भी भारत में ऐसे मंदिर हैं जहां पंचमुखी हनुमान की उपासना होती है। तमिलनाडु के नासिक के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां वो स्थान है जहां हनुमान जी ने पहली बार ये रूप धारण किया था। पाताल लोक का प्रवेश द्वार यहीं था, ऐसी मान्यता है। कर्नाटक के हुबली में पंचमुखी आंजनेय मंदिर, यहाँ की मूर्ति इतनी प्राचीन है कि उसका निर्माण काल अज्ञात है। आंध्र प्रदेश में कुमारी मंदिर के पास स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर, जहां लाखों भक्त प्रतिवर्ष आते हैं। और केरल में तंत्र विद्या के केंद्र में स्थित वो मंदिर जहां आज भी रात में विशेष तांत्रिक पूजा होती है। इन सभी मंदिरों में एक बात समान है। भक्त कहते हैं कि यहां आने के बाद उनके जीवन की हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। क्या ये विश्वास है या शक्ति? शायद दोनों। आज के युग में जब विज्ञान हर चीज को तर्क से समझाना चाहता है, पंचमुखी हनुमान का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का मन 5 स्तरों पर काम करता है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। क्या पंचमुखी हनुमान इन्हीं 5 स्तरों के रक्षक हैं? योग विज्ञान कहता है शरीर में 5 प्राण हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। क्या 5 मुख इन्हीं 5 प्राणों का प्रतीक हैं? वेदांत कहता है सृष्टि 5 तत्वों से बनी है। क्या पंचमुखी हनुमान 5 तत्वों के स्वामी हैं? हर प्रश्न का उत्तर हाँ में है। और यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी पंचमुखी हनुमान की महिमा कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ी है। पंचमुखी हनुमान की साधना कोई साधारण साधना नहीं है। तंत्र शास्त्र के अनुसार मंगलवार या शनिवार की रात लाल वस्त्र पहनकर पंचमुखी हनुमान यंत्र के सामने जो साधक पंचमुखी हनुमान कवचम का 108 बार जाप करता है, उसके जीवन में किसी भी तंत्र बाधा का प्रवेश असंभव हो जाता है। संकट मोचन हनुमान एक मुख से सभी संकट हरते हैं, लेकिन पंचमुखी हनुमान 5 मुखों से 5 दिशाओं से आने वाले हर संकट को एक साथ नष्ट करते हैं। यही उनकी अनंत शक्ति है, यही उनका महारहस्य है। रामायण में हनुमान जी ने हमें भक्ति सिखाई, लेकिन पंचमुखी रूप में उन्होंने हमें कुछ और सिखाया कि जब परिस्थिति असंभव हो, जब एक शक्ति से काम न चले, जब अंधेरा हर दिशा से घेर ले, तब भीतर की उस अनंत शक्ति को जगाओ। हनुमान जी को ज्ञात नहीं था कि उनके भीतर ये शक्ति है। जब भगवान राम का संकट आया, तभी वो शक्ति प्रकट हुई। और यही संदेश है हम सब के लिए। हमारे भीतर भी वो शक्ति है, बस एक ऐसे क्षण की प्रतीक्षा है जब हम उसे पहचानें। जय पंचमुखी हनुमान, जय श्री राम।